श्वेतर उपनिषद तृतीय अध्याय। जो एक अद्वितीय परमात्मा जगत रूपी जाल की रचना करके अपने स्वरूप भूत शासन शक्तियों द्वारा उस पर शासन कर रहे हैं तथा उन विविध शासन शक्तियों द्वारा समस्त लोकों और लोकपालों का यथा योग्य संचालन कर रहे हैं, जिनके शासन में ये सब अपने अपने कर्तव्यों का नियम पूर्वक पालन कर रहे हैं तथा जो अकेले ही बिना किसी दूसरे की सहायता लिए समस्त जगत की उत्पत्ति और उसका विस्तार करने में सर्वथा समर्थ है। उन परमेश्वर को जो महापुरुष तत्व से जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के जाल से सदा के लिए छूट जाते हैं। जो अपनी स्वरूप भूत विविध शासन शक्तियों द्वारा इन सब लोकों पर शासन करते हैं, उनका नियमानुसार संचालन करते हैं, वे रुद्र रूप परमेश्वर एक ही हैं। अर्थात इस विश्व का नियमन करने वाली शक्तियां अनेक होने पर भी वे सब एक ही परमेश्वर की हैं और उनसे भिन्न हैं। इसी कारण ज्ञानी जनों ने जगत के कारण का निश्चय करते समय किसी भी दूसरे तत्व का आश्रय नहीं लिया। सबने एक स्वर से यही निश्चय किया कि एक परम ब्रह्म ही इस जगत के कारण है। वे परमात्मा सब जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। इस समस्त लोकों की रचना करने उनकी रक्षा करने वाले परमेश्वर प्रलय काल में स्वयं ही इन सबको समेट लेते हैं, अर्थात अपने में विलीन कर लेते हैं। उस समय इनकी भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्ति नहीं रहती। वे परमेश्वर एक हैं, फिर भी उनकी सब जगह आंखें हैं, सब जगह मुख है, सब जगह हाथ है और सब जगह पैर है। भाव यह है कि वे संपूर्ण लोकों में स्थित समस्त जीवों के कर्म और विचारों को तथा समस्त घटनाओं को अपनी दिव्य शक्ति द्वारा निरंतर देखते रहते हैं। कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती। उनका भक्त उनको जहाँ कहीं भोजन के योग्य वस्तु समर्पित करता है, उसे वे वही भोग लगा सकते हैं। वे सब जगह प्रत्येक वस्तुओं को ग्रहण एक साथ कर सकते हैं और अपने आश्रित जनों के संकट का नाश करके उनकी रक्षा करने में समर्थ हैं तथा जहाँ कहीं उनके भक्त उन्हें बुलाना चाहे वहीं वे एक साथ पहुंच सकते हैं। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ उनकी ये शक्तियाँ विद्यमान न हो। आकाश से लेकर पृथ्वी तक समस्त लोकों की रचना करने वाले एक ही परमदेव परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियों को दो दो भुजाओं से और पक्षियों को पाखों से युक्त करते हैं। भाव यह है कि वे समस्त प्राणियों को आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न शक्तियों एवं साधनों से संपन्न करते हैं। यहाँ भुजा और पाखों का कथन उपलक्षण मात्र है। इससे यह समझ लेना चाहिए कि समस्त प्राणियों में जो कुछ भी शक्ति है वह सब परमात्मा की ही दी हुई है। सबको अपने शासन में रखने वाले जो रुद्र रूप परमेश्वर इंद्रिय आदि समस्त देवताओं को उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति और महान ज्ञानी सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने सृष्टि के आदि में हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया, वे परमदेव परमात्मा हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करें। हे रुद्रदेव, आपकी जो भयानकता से शून्य तथा पुण्य कर्मों से प्रकाशित होने वाली कल्याणमयी सौम्य मूर्ति है, जिसका दर्शन करके मनुष्य परम आनंद में मगन हो जाता है। हे गिरिशंत अर्थात पर्वत पर निवास करते हुए समस्त लोगों को सुख पहुंचाने वाले परमेश्वर, उस परम शांत मूर्ति से ही कृपा करके आप लोगों की ओर देखिए। आपकी कृपा दृष्टि पड़ते ही हम सर्वथा पवित्र होकर आपकी प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे। हे गिरिशंत, हे कैलाशवासी सुखदायक परमेश्वर, जिस बाणों को फेंकने के लिए आपने हाथ में ले रखा है, हे गिरिराज हिमालय की रक्षा करने वाले, आप उस बाण को कल्याण में बना लें, उसकी क्रूरता को नष्ट करके उसे शांति में बना लें। इस जीव समुदाय रूप जगत का विनाश न करें। जो पहले कहे हुए जीव समुदाय रूप जगत से और हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्म से सर्वथा श्रेष्ठ है, समस्त प्राणियों में उनके शरीर के अनुरूप होकर छिपे हुए हैं, समस्त जगत को सब ओर से घेरे हुए हैं तथा सर्वत्र व्याप्त और महान है। उन एकमात्र परमेश्वर को जानकर ज्ञानी जन सदा के लिए अमर हो जाते हैं, फिर कभी उनका जन्म मरण नहीं होता।
कोई ज्ञानी महापुरुष कहता है, इन महान से भी महान परम पुरुषोत्तम को मैं जानता हूँ। वे अविद्या रूप अंधकार से सर्वथा अतीत हैं तथा सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उनको जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन करने में, इस जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए छुटकारा पाने में समर्थ होता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग अर्थात उपाय नहीं है। उन परमदेव परमेश्वर से श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है। वे सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी सूक्ष्म तत्व है, उन सबसे अधिक सूक्ष्म वे ही हैं। उनसे अधिक सूक्ष्म कोई भी नहीं है। इसी से वे छोटे से छोटे जीव के शरीर में प्रविष्ट होकर स्थित हैं। इसी प्रकार जितने भी महान व्यापक तत्व हैं, उन सब में महान अधिक व्यापक वे परम ब्रह्म है। उनसे बड़ा, उनसे अधिक व्यापक कोई भी नहीं है। इसी से वे प्रलय काल में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर लीन कर सकते हैं। जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से परम धाम रूप प्रकाश में दिव्य आकाश में स्थित है, उन परम ब्रह्म परमात्मा से यह समस्त जीव जगत व्याप्त है। वे परम पुरुष परमेश्वर ही निराकार रूप से सारे जगत में परिपूर्ण है। उस पहले बताए हुए हिरण्यगर्भ से जो सब प्रकार से अत्यंत उत्कृष्ट हैं, वे पर ब्रह्म परमात्मा आकार रहित और सब प्रकार के विकारों से सर्वथा शून्य हैं। जो कोई महापुरुष इन परम ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है, वे अमर हो जाता है, सदा के लिए जन्म मृत्यु के दुखों से छूट जाता है। परंतु जो इन्हें नहीं जानते, वे सब लोग निश्चयपूर्वक बार बार दुखों को प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्य को सदा के लिए दुखों से छूटने और परमानंद स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए उन्हें जानना चाहिए। उन सर्वेश्वर भगवान के सभी जगह मुख हैं, सभी जगह सिर और सभी जगह गला है। भाव यह है कि वे प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक अंग द्वारा किया जाने वाला कार्य करने में समर्थ है। वे समस्त प्राणियों के हृदय रूप गुफा में निवास करते हैं और सर्वव्यापी हैं। इसीलिए वे कल्याण स्वरूप परमेश्वर सभी जगह पहुँचे हुए हैं। अभिप्राय यह है कि साधक उनको जिस प्रकार, जहाँ और जिस रूप में प्रत्यक्ष करना चाहे, उस समय उसी जगह और उसी रूप में वे प्रत्यक्ष हो सकते हैं। निश्चय ही ये सब पर शासन करने वाले महान प्रभु तथा विनाशी और प्रकाश स्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम पहले बताए हुए इस परम निर्मल लाभ के प्रति अर्थात अपने आनंद में विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति की ओर मनुष्य के अंतःकरण को प्रेरित करते हैं। हर एक मनुष्य को ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा यह मूर्ख जीव सब प्रकार का सुयोग्य पाकर भी उनकी प्रेरणा के अनुसार उनकी प्राप्ति के लिए तत्परता से चेष्टा नहीं करता। इसी कारण मारा मारा फिरता है। अष्टुंगुल मात्र परिमाण वाले अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर सदा ही मनुष्य के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित हैं और मन के स्वामी तथा निर्मल हृदय और विशुद्ध मन के द्वारा ध्यान में लाए जाकर प्रत्यक्ष होते हैं। जो साधक इन परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं, अमृत स्वरूप बन जाते हैं। यहाँ परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला इसीलिए बताया गया है कि मनुष्य का हृदय अंगूठे के नाप का होता है और वही परमात्मा की उपलब्धि का स्थान है। ब्रह्म सूत्र में भी इसी विषय पर विचार करके यही निश्चय किया गया है। उन परम पुरुष परमेश्वर के हजारों सिर, हजारों आंखें, हजारों पैर है, अर्थात सब अवयवों से रहित होने पर भी उनके सिर, आंख और पैर आदि सभी अंग अनंत और असंख्य हैं। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर समस्त जगत को सब ओर से घेरकर सर्वत्र व्याप्त हुए ही नाभि से 10 उंगुल ऊपर हृदय आकाश में स्थित है। वे सर्वव्यापी और महान होते हुए भी हृदय रूप एक देश में स्थित है। भाव यह है कि वे अनेक विरुद्ध धर्मों के आश्रय हैं। जो अब से पहले हो चुका है, जो भविष्य में होने वाला है और जो वर्तमान काल में अन्न के द्वारा अर्थात खाद्य पदार्थों के द्वारा बढ़ रहा है, वह समस्त जगत परम पुरुष परमात्मा का ही स्वरूप है।
वे स्वयं ही अपनी स्वरूप भूत अचिंत्य शक्ति से इस रूप में प्रकट होते हैं तथा वे ही अमित स्वरूप मोक्ष के स्वामी हैं अतः जीवों को संसार बंधन से छुड़ाकर अपनी प्राप्ति करा देते हैं। अतः उनकी प्राप्ति के अभिलाषी साधकों को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। उन परमात्मा के हाथ पैर आंखें सिर मुख और कान सब जगह हैं। वे सब जगह सब शक्तियों से सब कार्य करने में समर्थ हैं। उन्होंने सभी जगह अपने भक्तों की रक्षा करने तथा उन्हें अपनी ओर खींचने के लिए हाथ बढ़ा रखा है। उनका भक्त उन्हें जानना चाहता है, वही उन्हें पहुंचा हुआ पाता है। वे सब जगह सब जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों को देख रहे हैं। उनका भक्त जहाँ उन्हें प्रणाम करता है, सर्वत्र व्याप्त होने के कारण उनके चरण और सिर आदि अंग वहीं मौजूद रहते हैं। अपने भक्त की प्रार्थना सुनने के लिए उनके कान सर्वत्र हैं और उनके भक्त द्वारा अर्पण की हुई वस्तु का भोग लगाने के लिए उनका मुख भी सर्वत्र विद्यमान है। वे परमेश्वर इस ब्रह्मांड में सबको सब ओर से घेर कर स्थित हैं। इस बात पर विश्वास करके मनुष्य को उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। यह मंत्र गीता में भी इसी रूप में आया है। जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष परमात्मा समस्त इंद्रियों से रहित, देह इंद्रिय आदि भेद से शून्य होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों को जानते हैं तथा सबके स्वामी परम समर्थ, सबका शासन करने वाले और जीव के लिए सबसे बड़े आश्रय हैं, मनुष्य को सर्वतोभाव से उन्हीं की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यही मनुष्य शरीर का अच्छे से अच्छा उपयोग है। इस मंत्र का पूर्वार्ध गीता में ज्यों का त्यों आया है। संपूर्ण स्थावर और जंगम जीवों के समुदाय रूप इस जगत को अपने वश में रखने वाले वे प्रकाशमय परमेश्वर, दो आंख, दो कान, दो नासिका, एक मुख, एक गुदा और एक उपस्थ, इस प्रकार 9 दरवाजे वाले मनुष्य शरीर रूप नगर में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं और वे ही इस बाहरी जगत में भी लीला कर रहे हैं। यो समझकर मन जहाँ सुगमता से स्थिर हो सके वही उनका ध्यान करना चाहिए। जिनका प्रकरण चल रहा है वे परम ब्रह्म परमात्मा हाथ से रहित होने पर भी सब जगह समस्त वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं तथा पैरों से रहित होकर भी बड़े वेग से इच्छानुसार सर्वत्र गमन करते हैं। आंखों से रहित होकर भी सब जगह सब कुछ देखते हैं। कानों से रहित होकर भी सब जगह सब कुछ सुनते हैं। वे समस्त जानने योग्य और जानने में आने वाले जड़ चेतन पदार्थों को भली भांति जानते हैं, परंतु उनको जानने वाला कोई नहीं है। जो सबको जानने वाले हैं उन्हें भला कौन जान सकता है। उनके विषय में ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि वे सबके आदि पुरातन महान पुरुष हैं। वे सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म और बड़े से भी बहुत बड़े परम ब्रह्म परमात्मा इस जीव की हृदय रूप गुफा में छिपे हुए हैं। सबकी रचना करने वाले उन परमेश्वर की कृपा से ही मनुष्य उन स्वार्थ के संकल्प से सर्वथा रहित अकारण कृपा करने वाले परम सुहृदय परमेश्वर को और उनकी महिमा को जान सकता है। जब उन परम दयालु परम सुहृदय परमेश्वर का यह साक्षात कर लेता है तब सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से रहित होकर उन परम आनंद रूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा को प्राप्त हुए महात्मा का कहना है कि वेद के रहस्य का वर्णन करने वाले महापुरुष जिन्हें परम जन्म रहित तथा नित्य बताते हैं, व्यापक होने के कारण जो सर्वत्र विद्यमान हैं, जिनसे कोई भी स्थान खाली नहीं है, जो जरा मृत्यु आदि समस्त विकारों से रहित हैं और सबके आदि पुराण पुरुष हैं, उन सबके आत्मा अंतर्यामी परम ब्रह्म परमेश्वर को मैं जानता हूँ। तृतीय अध्याय समाप्त।